जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है निरादर। अब शुरू करते हैं कहानी। जैसे ही विकास घर में घुसा तो माँ के चीखने की आवाज आ रही थी। ओह, फिर सामत आ गई विशाखा की लगता है। आज फिर कोई गलती कर दी उसने। क्या हुआ माँ, क्यों लाल पीली हो रही हैं? कितना बुरा लगता है, आपकी चीखने की आवाज घर के बाहर तक जा रही है। ये बात अपनी बीवी को समझा। कैसी गंवार लड़की मेरे सिर पर ला बैठाई है तूने। मैं तंग आ गई इससे। माँ गुस्से से बोली। अब क्या कर दिया इसने? विकास झुंझलाया। देख जरा कैसा खाना बनाया है। दाल कच्ची है और रोटी जली हुई। विकास ने देखा, सारी थाली में खाना थूक रखा था उसकी माँ ने। विशाखा डबडबाई आंखों से उसे देखने लगी और चुपचाप थाली उठाकर अंदर जाने लगी। कुछ और बना देती हूँ अभी, कहती हुई वो चली गई। माँ, होश में आओ। विशाखा बहुत सीधी है और मुझे बहुत प्यार करती है, इसलिए चुपचाप आपकी जातियां सह रही है। कोई दूसरी होती तो अभी तक भाग गई होती। भाग कर जाएगी कहाँ? अपने भुक्कर माँ बाप के पास। उन्हें अपने खाने के लाले पड़ रहे हैं, इसे क्या खिलाएंगे? गंवार है सारा परिवार। बड़ी तारीफ करता था तू, पढ़ी लिखी है लड़की, एकदम कूड़ा है कूड़ा। तो आपको गुस्सा उसके गरीब परिवार से है या उसकी कम काबिलियत से? विकास ने तैस में आकर पूछा। तब तक विशाखा दोबारा आलू के पराठे दही परोस के ले आई थी। लीजिए माँ जी। उसने थाली उनकी तरफ बढ़ाई। ये देख कैसे मोटे पराठे थोपे हैं, जैसे कोई जानवर खाएगा इन्हें। कुछ सिखाया है तेरी माँ ने या नहीं? गंवार कहीं की। वो पराठों को तोड़कर टुकड़े करती, इससे पहले विकास ने उनके हाथ से थाली ले ली। ठीक है अम्मा, तुम्हें पसंद नहीं तो मुझे दे दो, बड़ी भूख लगी है। विशाखा प्लीज थोड़ी सब्जी भी ला दो, मैं हाथ धोकर आता हूँ अभी। माँ बड़बड़ाती रही और विकास स्वाद ले लेकर पराठे खाता रहा। सोच रहा था वो, क्यों उसकी माँ विशाखा को नापसंद करती है? क्या सिर्फ इसलिए कि उसके पेरेंट्स ने बहुत बड़ी शादी नहीं की थी, उनकी उम्मीद के अनुसार दहेज नहीं दिया था? कितनी ओछे सोच है माँ की। वो लज्जित हुआ ये सोचकर, कोई तेज तर्रार लड़की होती तो बता देती उन्हें जुबान चढ़ाने का नतीजा। अगले ही साल माँ ने विकास के छोटे भाई तरुण की शादी अपनी पसंद से एक ऊंचे घराने की लड़की खुशी के साथ कर दी। खुशी सुंदर थी और अमीर माँ बाप की इकलौती बेटी थी। खूब दान दहेज लाई थी संग में। माँ की खुशी का ठिकाना न था। अपनी सहेलियों के आगे दिन रात प्रदर्शन करती। कभी उसके लाए गहनों का जिक्र होता तो कभी उसके घर से आए तोहफों का। खुशी भी समझ गई थी अपनी सास का लालच और खुद को मिलती इज्जत का कारण। धीरे धीरे उसे भी अपनी गुनी भाभी विशाखा को सताने और चिढ़ाने में मजा आने लगा। वो शुरू में सास का साथ देती। जब भी वो विशाखा की बुराई करती, वो आग में घी डालती और मजा लेती। लेकिन जल्दी ही वो खुद अपनी सास को भी नियंत्रित करने लगी थी। उसने यही देखा था यहाँ। जब भी सास गुस्सा होने लगे, उसके आगे कोई महंगी चीज मुंह पर मारो और उनकी बोलती बंद कर दो। दिन और बढ़े तो उसकी जुबान भी खुलने लगी। वो आए दिन अपनी सास को ही खरी खोटी सुना देती। उसकी सास अक्सर विशाखा को डांटती थी। जब भी बच्चा बीमार होता और विशाखा उसे विकास को पकड़ाती, वो झट कहती, हमारे 5 बच्चे हुए, हमने तो कभी तुम्हारे ससुर को परेशान नहीं किया। आजकल की औरतों को देखो, हर बात पर पति की हेल्प चाहिए। एक दिन उसी तर्ज में वो खुशी को भी डांटने लगी। खुशी का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया। अम्मा जी, मुझे विशाखा भाभी समझने की भूल मत करना आप। मैं घर की ईंट से ईंट बजा दूंगी अगर किसी ने मुझसे पंगा लिया या मुझे कुछ भी कहा। जानती नहीं, 3 गाड़ी भरकर सामान लाई थी अपने मायके से। विकास की माँ सकते में आ गई। उसे आज तक सुनाने की आदत थी, सुनने की नहीं। उसने घूर कर छोटी बहू को देखा। खुशी चिल्लाई, ज्यादा घूरिए मत, तरुण से कहकर आज ही मैं अलग घर में रहूंगी। यहाँ तो अजीब गंवार लोग हैं, जीने ही नहीं देते चैन से। पैर पटकती वो कमरे से बाहर हो गई। विकास की माँ को आज पहली बार एहसास हुआ कि किसी को गंवार कह देना कितना सरल होता है, पर खुद के लिए गंवार सुनना
उतना ही अपमानजनक। वो इतने वर्षों से विशाखा को गंवार, कूड़ा, बेवकूफ कहती रही। उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। कितनी शांत और सहनशील है वो। और एक ये कल की आई लड़की उनके एक बार गुस्सा करने पर भड़क गई। उन्होंने खुद की गलती महसूस की और निश्चय किया मन में, आज से वो ध्यान रखेंगी कि बहुओं से कैसे बोलना है। अपनी इज्जत अपने हाथों में ही होती है। अगर दूसरे से लेनी है तो पहले खुद संयमित और शिष्ट व्यवहार करें, तभी आपको वो इज्जत मिलेगी। बड़ी बहू विशाखा गंवार नहीं, बल्कि सचमुच का हीरा है, जिसे संभाल कर रखने की जरूरत है उन्हें। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।